ओ माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूँ। तो आज जो अपोनेंट मिले ये ब्राज़ील के हैं दोस्तों, और इनका नाम है मार्क्सियो ट्राइकोलो। ओके, तो ये लाइव मैच है दोस्तों। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा, तो 5 सेकंड बचे हैं। तो मैंने E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन पर किया है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और मैच की शुरुआत हो चुकी है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और C7 से पॉन उठाकर C6 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस हमेशा नए मूव ट्राई करता हूँ आजकल। तो क्योंकि लेकिन एक बात है, जब भी मैं नए मूव ट्राई करता हूँ तो हार जाता हूँ, ये बात पक्की है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर चलाएंगे, क्योंकि जब नए मूव ट्राई करते हैं तभी पता चलता है कि आपको चेस कितना आता है। तो इन्होंने D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो क्या मैं इनको हाल फिलहाल में कहीं से ट्रैप कर सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको कहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि मैं इनका D5 वाला पॉन मारना चाहता हूं। बहुत ही जरूरी मूव है ये। लेकिन क्या मैंने जल्दी कर दी? नहीं, अभी कोई जल्दी नहीं करी है। तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ओके, तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो एक काम कर सकता हूँ, ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। बहुत ही जरूरी मूव है। अब देखना ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो अब अपने बिशप को मैंने C5 पोजीशन पर रख लिया है। तो इन्होंने अपना क्वीन बाहर निकाला है, तो क्वीन हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं अपने ब्लैक बिशप को A5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बिशप को A5 पोजीशन पर रखूँ या नहीं, ये मुझे सोचना है। नहीं, नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए इनका D5 वाला पॉन मैं मारना चाहता हूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो इस नाइट को बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूं ये मुझे सोचना है, क्योंकि मैं अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। लेकिन क्या मैं इनको ट्रैप करने के लिए सही मूव चल रहा हूँ? मुझे नहीं लग रहा है। तो क्या मुझे इनका नाइट मार देना चाहिए? नहीं, नाइट नहीं मारना है, मैं इनका वाइट बिशप ही मारना चाहता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेगी, क्योंकि मैं नाइट को ओके, तो इन्होंने अपना ब्लैक बिशप बाहर निकाल लिया है। तो अगर ब्लैक बिशप बाहर निकाला है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने E3 वाले पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि मैं अपने C3 वाले नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर ले जाऊं। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं इनका D5 वाला पॉन मारने वाला हूं। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो जैसे कि मैंने आपसे कहा D5 वाला पॉन मारने वाला हूं, मैंने मार दिया है। और मैं कैंसलिंग कर लूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नजर आ रहा है इस समय। कैंसलिंग करने के बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कैंसलिंग कर लूंगा, और इनके मूव के ऊपर ही मैं, ओ माय गॉड, क्या मैंने गलती कर दी? नहीं, अभी नहीं की है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। रूक बाहर लेके मैं आया हूँ, बहुत ही जरूरी मूव। बढ़िया। तो अब मुझे इनका ये नाइट मारना पड़ेगा, और उसके बाद क्वीन वापस पोजीशन पर ले जाना है दोस्तों। और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो मैं क्वीन को वापस इस पोजीशन पर ले आऊंगा। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये नाइट बाहर लाए हैं, कोई बात नहीं। कौन सा मूव मैं चलूं ये मुझे सोचना है। तो अपना रूक बाहर लाना है, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरा रूक मारना चाहते हैं अपना ब्लैक बिशप गंवाने के बाद। कोई बात नहीं,
तो मैंने रूक E2 पोजीशन पर ले लिया है। तो क्या ये मेरा ब्लैक बिशप मारेंगे? ये मुझे देखना है। तो इनका ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन किससे मारूं ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन से मारूंगा दोस्तों, क्वीन से मारना ही ज़रूरी है। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए सबसे जो सही मूव है वो ये है कि मैं इनका D5 वाला पॉन नहीं मारूंगा, उसको ना मारना ही मेरे लिए सही है। बढ़िया। तो ये रूक बाहर लेकर निकल आए हैं, तो मेरा रूक मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं रूक को दूसरे रूक मैंने सपोर्टिंग पोजीशन में लगा दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनके रूक को मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और मुझे सोचना है कि किससे मारूं। तो अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनके रूक को अपने नाइट से मारूंगा दोस्तों। नाइट से मारना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नाइट बाहर निकालना चाहता हूं। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट से मारूंगा, तो नाइट मैंने बाहर निकाल लिया है और इनके मूव का ही अब मुझे इंतजार है। तो क्वीन बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है दोस्तों इस समय। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो इस नाइट को कहाँ रखूं? देखिए जो रूक से अदला बदली करना चाहते हो, मैं हाल फिलहाल में रूक से कोई अदला बदली करना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने रूक हटा दिया है, क्योंकि ये मेरा रूक मारना चाहते हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे? तो इनका जो नाइट है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकता हूं मैं, और E2 वाले नाइट को उठाकर G3 पोजीशन में रख सकता हूं, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो 8 सेकंड बचे हैं, 7 से 6 सेकंड बचे, अभी तक इन्होंने मूव नहीं चला है। तो क्या ये मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी इन्होंने अपने हथियार गिरा दिए। तो बढ़िया। तो देखिए इनकी समझ में नहीं आया कि कौन सा मूव चले, तो बीच में ही ये मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो यही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप मूव पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको मैच छोड़ना पड़ेगा। खिलाड़ी अच्छे थे, आगे खेल सकते थे, ये मैच बहुत अच्छा मैच हो सकता था, लेकिन बीच में ही छोड़ के जा चुके हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, देखिए जब लाइव खेलते हैं तो आपको अंदाज़ नहीं रहता है कि सामने वाला कौन सा मूव चलेगा, उसके लिए आपको मूव सोचने पड़ेंगे और नए मूव चलने पड़ेंगे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सीखने के लिए तो बहुत कुछ इसमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं सारे मूव की एनालिसिस करता हूँ। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।